Okay, so dream, believe, and achieve. What is the meaning of this? If you want to achieve something, first of all, what do you have to do? You have to dream something. Yes. Okay. So समय की घड़ियां समाप्त हुई और आज फिर से सैटरडे को 9 बजे हम आपके सामने हैं। और थैंक यू जितने लोग तुरंत वीडियो के बाद देखना शुरू करते हैं। लेकिन पिछली बार मैंने एक बात कही थी, मैंने वीडियो में एक लाइन बोली थी, आप में से सिर्फ एक बच्ची ने लिखा था और एक और ने शायद अर्चना मिश्रा ने लिखा था और तान्या तिवारी ने, दो ही लोगों ने पूरा वीडियो देखा। कैसे पता मुझे? क्योंकि मैंने बोला था हर वीडियो में मैं एक लाइन बोलूंगा, जो लोग पूरा वीडियो देखेंगे वही वो लाइन समझ पाएंगे। ओके, सो आज का भी यही टास्क है, देखते कौन पूरा वीडियो देखता है, जो देखेगा वही खाली लिखेगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है वर्ब। So hello family and hi beautiful souls, welcome back to my channel. My name is Akash Tripathi and I am your English trainer. और देखिए 4 महीने का सफर बहुत जल्दी खत्म हो गया है और slowly and steadily wins the race। आज कितने 2-2,500 सब्सक्राइबर, 2,500 के ऊपर हैं खैर सब्सक्राइबर मेरे, और उसके साथ मुझे लगता है 1000 से ज्यादा कमेंट हो चुके हैं हमारे चैनल पे, और 100 के ज्यादा कम से कम 10 बच्चों ने कमेंट किए हैं। तो वो 10 बच्चों को पहले शुक्रिया, उनका नाम जल्दी से बताएंगे और आने वाले समय में 45 वीडियो जब हो जाएंगे वीकली तो फिर उनका नाम हम फिर से बताएंगे, और जो स्टेटस लगा रहे हैं उनको अलग तरीके से गिफ्ट दिया जाएगा। सो ठीक है, चलते बिना आपका टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वर्ब। व्हाट इज वर्ब? क्या होता है वर्ब? क्रिया क्या है? ठीक है, कर्म क्या है, ऐसा नहीं है, क्रिया। ओके, तो ए वर्ब इज अ वर्ब दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन। कोई भी कार्य जो आप करते हैं उससे हमें पता चलता है वो वर्ब है, या अकुरेंस, या और स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, क्या स्थिति है उसकी, क्या एग्जिस्टेंट है उसकी, क्या काम किया। जैसे राम पढ़ रहा है तो राम क्या कर रहा है? राम पढ़ रहा है। ये पढ़ना आया, वही क्रिया है जो उसमें काम हो रहा है। समझ में आया? नहीं आया और इसको समझेंगे। लेकिन काइंड्स ऑफ वर्ब, मैं आपको सच बता रहा हूं, 99.9% स्टूडेंट अगर पूछ लो, मैंने पहले भी बताया था, नाउन का काइंड्स पूछ लो नहीं आता, प्रोनाउन को काइंड्स पूछ लो नहीं आता, और अब मैं आपको बता रहा हूं वर्ब के काइंड्स। उनको नहीं पता है कि एक्शन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ठीक है, ये इंट्रांजिटिव पहले लिख दिया है मैंने। ट्रांजिटिव जो है सकर्मक क्रिया, और इंट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया और लिंकिंग वर्ब। 5 तरह के, 5 उंगलियां हैं, याद रहेंगे। वैसे ही सेंटेंस वाली बात, वैसे ही वर्ब भी 5 तरह के हैं, और हम समझेंगे ये अलग अलग वर्ब कैसे आती है। ठीक है, वर्ब की कई फॉर्म्स को समझेंगे। लेकिन आज जब तक वर्ब नहीं समझ लेंगे तब तक वीडियो को देखते रहेंगे। क्या ये पक्का है? क्या आप सब देखना चाहेंगे? चश्मा उतार दूं? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है तो भाई बता दो, मैसेज लिख के बता सकते हो, चश्मा ना उतारिए। ठीक है, ओके। सो सबसे पहला आपका हमारा आता है एक्शन वर्ब। दीज डिस्क्राइब फिजिकल और मेंटल एक्शन। 2 तरह के एक्शन, एक फिजिकल और मेंटल। कोई दौड़ रहा है तो रन। ठीक है, ठीक है, ही रन्स बोलते हैं ना, तो वो क्या कर रहा है इस समय? दौड़ रहा है। थिंक, शी थिंक्स, अब वो सोच रही है, ये क्या हो गया? मेंटल एक्शन हो गया। डांस, फिजिकल एक्शन हो गया। राइट, फिजिकल एक्शन। तो 2 तरह के एक्शन जो होते हैं, किसी में आप काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, वो होते हैं आपके एक्शन वर्ब। मुझे लगता है ये आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। दूसरा करते हैं लिंकिंग वर्ब्स। क्या होते हैं? लिंकिंग वर्ब्स। अब लिंकिंग वर्ब्स भी कई तरीके के होते हैं। दिस कनेक्ट द सब्जेक्ट विद द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड डिस्क्राइब्स और आइडेंटिफाइज दे डू नॉट शो एक्शन। अब आपने पूरा टेंस पढ़ा होगा, इज, एम, आर, वाज, वर, इसी को ये लिंकिंग वर्ब। आप तो कहेंगे सर वो एक्शन सॉरी एक्सिलरी वर्ब होते हैं। हाँ होते हैं, लेकिन वो मॉडल वर्ब्स में इसमें हम बताएंगे। जैसे ये हो गया आपके लिंकिंग वर्ब जो जोड़ते हैं एक दूसरे को। राम इज, अब मैंने बोलूं ही इज अ बॉय, तो ही अ बॉय बोलूंगा तो नहीं समझ में आ रहा ना। ही इज अ बॉय, ही इज डूइंग माई वर्क। ठीक है, तो ही डूइंग माई वर्क ऐसे बोल सकते हो, लेकिन वो लिंक नहीं हो रहा है, तो ये सब लिंकिंग वर्ब्स है। ठीक है, शी इज अ टीचर, शी अ टीचर अगर बोलेंगे तो गलत लगेगा ना, शी इज अ टीचर। समझ में आया? तो ये आपके हो गए लिंकिंग वर्ब। आते हैं हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब। दीज आर द वर्ड टुगेदर विद द मेन वर्ब टू शो टेंस, मूड और वाइज। जो किसी भी चीज को मैंने बताया था ना, मॉडल वर्ब मैंने अभी पढ़ाया था, अगर आपको नहीं पता तो मॉडल वर्ब का वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या मॉडल होती है। ठीक है, तो इसमें देखो आया है हैव, डू, विल, कैन, मे, मस्ट, हैज, हैव, बहुत सारी चीज आती हैं। तो ये सारी जितनी भी है ये आपकी किसमें आती हैं? एक्सिलरी वर्ब में। समझ में आएगा? जैसे हम लोग बोलते हैं ना, शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क, तो हैज क्या है? वो आपका हेल्पिंग वर्ब है। कुल मिला के ये दोनों को कहीं कहीं पर एक ही समझा जाता है। ठीक है, क्योंकि आधे टेंसेस में, आधे टेंसेस में आप हो जाओगे कंफ्यूज, तो ये याद रखिएगा। लेकिन लिंकिंग वर्ब इतने तरीके के होते हैं। ठीक है, अब जैसे बिकम है तो बिकेम बन जाता है। ठीक,
और यहां पर देखिए ये हैज लगा है, हैव लगेगा, कोई भी आपका जितना भी मॉडल वर्ब्स होंगे, विल हैव, शैल हैव टू, हैज टू, ये सारे इसमें आ जाएंगे। अब आता है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। इसको हम समझेंगे व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब और व्हाट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर ट्रांजिटिव वर्ब की बात करें, दीज वर्ब रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब आप कहेंगे सर ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये सब मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है, कर्ता और कर्म, ठीक है, उसको आप समझ लीजिए, लेकिन मैं यहां पर बताऊंगा। आप देखिए यहां पर क्या है, ही किक्ड द बॉल, ठीक है। अब इसने बोला खाली ही किक्ड, तो समझ में नहीं आया क्या किक्ड किया, बॉल किक किया। तो इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की हमें जरूरत होती है, किसमें? ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव का मतलब क्या है? सकर्मक, ठीक है। इसमें क्या है? इंट्रांजिटिव, दीज वर्ब्स आर डू नॉट हैव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। अब जैसे तुमने बोला शी स्लीप्स, क्या बोला? शी स्लीप्स। अब ये साउंडली वर्ड अगर नहीं भी लिखा है तो भी तुम्हें समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, फिर से समझाता हूं। एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब में क्या है? अब आपने बोला ही किक्ड, किसको मारा? इंसान को मारा, बॉल को मारा, लात को, वो क्या बोलते, दीवार पे मारा, कहां मारा, किसको मारा, नहीं पता चल रहा है ना। तो इसमें मतलब ऑब्जेक्ट, यहां पर जो मेन ऑब्जेक्ट है वो होना बहुत जरूरी है। इसमें मेन ऑब्जेक्ट नहीं जरूरी भी, अगर नहीं भी हुआ, ही स्लीप साउंडली, ही ईट्स फास्टली, ठीक है। तो फास्टली वर्ड नहीं है तो समझ में आ रहा है, अरे वो खा रहा है कुछ, ठीक है। अब ये ना बोलना क्या खा रहा है, जो मन है वो खा रहा है, ठीक है। तो जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव है, जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता वो इंट्रांजिटिव है। खाली 5 तरीके के ही होते हैं। और मेन चीज है कि इसके एग्जाम्पल पढ़ना, मैं इसके 50 एग्जाम्पल आपको देने वाला हूं। ये एक वीडियो देख लीजिए और वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आप स्किप करना चाहे तो कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। क्या आप ठीक से अंग्रेजी ना बोलने के कारण सबके सामने एम्बैरेसिंग मोमेंट का शिकार होते हैं बार बार, या फिर क्या आपका बच्चा कोरोना के बाद से पढ़ाई में कमजोर है? तो आप अपने बच्चे को भेजिए नंबर 1 इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट ऑल एंड ऑल ग्रेड क्लासेस, आर्क क्लासेस पर, जहां पर आपके बच्चों को मिलेगी नर्सरी टू 12th CBSE, ICSC, UP ऑल बोर्ड्स एंड ऑल सब्जेक्ट्स के साथ BA, BCom की पढ़ाई एक्सपीरियंस्ड टीचर्स के द्वारा सिखाया जाता है। इसके अलावा भी 18,000 प्लस वोकैबुलरी, इंग्लिश सॉन्ग प्रैक्टिस, सिनेमा ऑफ इंग्लिश मूवी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, माइक हैंडलिंग, ग्रुप डिस्कशन, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, ग्रामर क्लासेस, इंटरव्यू प्रैक्टिस के क्लास भी अवेलेबल है। हमारा पता धनिया मेहरी पुल, राजाजीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9696579030 या 7355015165 इस नंबर पर। आकाश सर का है यही सपना, हर बच्चा अंग्रेजी बोले अपना। तो स्किप नहीं हुआ वीडियो है? अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, पूरा वीडियो देखा जाता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अब आपको क्या करना है। अब देखिए पूरा आपने समझ लिया वर्ब क्या होता है, लेकिन अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो बेसिक अगर मैं किसी से पूछता हूँ कि गो का सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट बता नहीं पाते हैं। अब मैं आपको बेसिक, आपको 27 जो वर्ब की फॉर्म बता रहा हूँ वो प्लीज आप पढ़ लीजिए, मैं बहुत जल्दी बताऊंगा, टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। देखिए वर्ब की ये सारी फॉर्म लिखी है, इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जीरन फॉर्म मतलब ING फॉर्म, एस और ES फॉर्म जो प्रेजेंट इंडेफिनिट पे पड़ता है और उसकी हिंदी मीनिंग। करेक्ट है, इजी है, ये सारी चीज आपको लिखी हुई देखिए स्क्रीन पे भी आ रही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करेक्ट है, आगे देखिए। तो गो की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, जीरन फॉर्म ING फॉर्म मतलब गोइंग, और ये गोज और इसका मतलब होता है जाना। तो हम ऐसे लेंगे, गो मतलब जाना। अब इस गो में आप ING लगाएंगे तो वो जीरन फॉर्म हो जाएगी। फर्स्ट फॉर्म लिखिए, सेकंड फॉर्म लिखिए, थर्ड फॉर्म में एक बार बोलूंगा। ईट का मतलब होता है खाना, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स। ड्रिंक का क्या होता है? ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग, ड्रिंक्स, पीना। राइट का क्या होता है? राइट, रोट, रिटर्न, राइटिंग, राइट्स, लिखना। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, स्पीक्स, बोलना। रीड, रेड, रेड, याद रखिएगा, रेड रेड पढ़िएगा। प्रोनाउंसिएशन टाइम में रीड है, सेकंड फॉर्म क्या है? रेड, फिर रेड, रीडिंग, रीड्स, पढ़ना। रन, रैन, रन, रनिंग, रन्स, दौड़ना। सी, सा, सीन, सीन, सीज, देखना। मेक, मेड, मेड, मेकिंग, मेक्स, बनना। टेक, टुक, टेकन, टेकिंग, टेक्स, लेना। गिव, गेव, गिवन, गिविंग, गिव्स, देना। बाय, बॉट, बॉट, बाइंग, बायस, खरीदा। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीपिंग, स्लीप, सोना। वेक, वोक, वोकन,
बेकिंग बेक्स जगना, टीच टॉट टॉट, टीचिंग टीचर्स पढ़ना, ब्रिंग बॉट बॉट, या ब्रॉट ना पढ़ लेना, बॉट है, बॉट बॉट, ब्रिंगिंग ब्रिंग्स लाना, नो न्यू नो नोइंग नोज जानना, सिंग का क्या है, सिंग सैंग संग, बहुत पूछा जाता है और छोटे बच्चों को कुछ नहीं आता और कुछ बड़े बच्चों को भी नहीं आता, सिंग सैंग संग, सिंगिंग, सिंग्स गाना, फ्लाई फ्लू फ्लोन फ्लाइंग, फ्लाइज उड़ना, करेक्ट है। उसके बाद आपका आ जाता है कैच कैच, कॉट कॉट, कैचिंग, कैचेस पकड़ना, ड्राइव ड्राइव, ड्रोव ड्राइवन, ड्राइविंग ड्राइव्स चलाना, ठीक है। और बिल्ड बिल्ड बिल्ट बिल्ट, बिल्डिंग बिल्ड्स बनाना, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, ब्रेकिंग ब्रेक्स तोड़ना, स्टैंड स्टूड स्टूड, स्टैंडिंग स्टैंड्स खड़ा होना, सिट सैट सैट, सिटिंग सिट्स बैठना, स्विम स्वैम स्वम, स्विमिंग स्विम्स तैरना, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पे पेड पेड, पेइंग पेक्स भुगतान करना, पेमेंट करना। तो ये 27 हैं और भी बहुत सारे हैं, आप गूगल पे निकाल लीजिएगा, प्लीज लर्न कर लीजिए, आपको वर्ब की फॉर्म आ जाएगी और वर्ब की जितना ज्यादा फॉर्म आप याद करेंगे उतने अच्छे से आपको टेंस आएगा। और एक्टिव वाइज पैसिव वाइज में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा आती है, तो ये सभी चीज आप याद कर लेंगे। आज मुझे लगता है आपको वर्ब अच्छे से आ गया। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सैटरडे को, तब तक के लिए बाय बाय।